से राम मंदिर चोरी का मामला सोशल मीडिया पर गूंज ही रहा था कि बीजेपी के एक और राज्य में भगवान की जमीन का लूट सामने आ गया और इसमें सीएम खुद फंसते नजर आ रहे। जी हां, मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, जहां 2028 के सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही। नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सरकार दावा कर रही है कि उज्जैन को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में बदल दिया जाएगा, लेकिन इसी विकास के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंहस्थ और विकास परियोजनाओं का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को मिलेगा या फिर कुछ खास लोगों को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने उन्हीं इलाकों में जमीनें खरीदी जहां बाद में सरकार ने विकास परियोजनाओं की घोषणा कर दी? इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर और एक रिपोर्ट के बाद राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत पड़ताल प्रकाशित की और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में उज्जैन और उसके आसपास बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे। इन प्लॉट्स का कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया। अगर 2021 से लेकर 2025 तक की अवधि को देखें तो परिवार के पास कुल 245 प्लॉट होने का दावा किया गया है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 335 एकड़ बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन जमीनों में ऐसा क्या खास है? रिपोर्ट का दावा है कि इन जमीनों का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में मौजूद है जहां बाद में सड़क परियोजनाएं, हाईवे कनेक्टिविटी और मास्टर प्लान के तहत बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए। यानी जिन जमीनों को कभी कृषि भूमि माना जाता था, वे आने वाले सालों में रिहायशी और व्यावसायिक उपयोग के लिए बेहद कीमती बन सकती। जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री के परिवार के जिन सदस्यों के नाम सामने आए हैं, उनमें उनकी पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, रेखा यादव, अभय यादव और कुछ चचेरे रिश्तेदारों के नाम शामिल बताए गए। इसी वजह से विपक्ष लगातार हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की घोषणा हुई, उन्हीं क्षेत्रों में मुख्यमंत्री परिवार की जमीनों की संख्या तेजी से बढ़ी। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार की नीतियों और फैसलों से किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार को आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कानूनी तौर पर अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि जमीनों की खरीद किसी नियम का उल्लंघन करके की गई। परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति होना अपने आप में गैर कानूनी नहीं माना जाता। यही वजह है कि सरकार समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार को जमीन खरीदने का अधिकार, और केवल जमीन खरीद लेने मात्र से भ्रष्टाचार साबित नहीं हो जाता। लेकिन राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहीं से विवाद गहरा जाता है, क्योंकि उज्जैन में पहले से ही विकास परियोजनाओं को लेकर विरोध चल रहा था। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत कई स्थायी निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और लैंड पूलिंग जैसे प्रस्ताव सामने आए थे। कई किसान संगठनों, खासकर भारतीय किसान संघ ने इसका विरोध किया। किसानों का कहना था कि विकास के नाम पर उनकी जमीनें प्रभावित की जा रही हैं। विरोध इतना बढ़ा कि सरकार को कुछ मामलों में पीछे हटना पड़ा और लैंड पूलिंग की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना पड़ा। अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या किसानों की जमीनों को लेकर संघर्ष चल रहा था और उसी दौरान प्रभावशाली लोग जमीनें खरीद रहे थे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में बदलाव करवाकर कुछ क्षेत्रों को कृषि भूमि से रिहायशी और व्यावसायिक श्रेणी में बदलने की तैयारी की गई। उनका दावा है कि इससे जमीनों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई। अब देखना होगा कि बीजेपी चारों तरफ से घिरी है, ऐसे में होता क्या है। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, आप सुनिए। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं।
नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड 1 बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया।